दोस्तों, लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ चुकी है। 100 हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या। और इसका पूरा फायदा आज संसद परिसर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उठाया। बहुत से लोग कहते हैं 2024 के चुनाव के बाद क्या बदला, मोदी जी तो पीएम हैं ही और राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें दोस्तों, खास तौर पर संसद की प्रोसीडिंग्स को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि विपक्ष अपनी बढ़ती हुई संख्या और हौसले को किस तरह से लगातार प्रदर्शित करता रहता है। आज संसद के अंदर हमने कुछ ऐसा ही देखा। दोस्तों, संसद में आज परिसर के अंदर, मतलब संसद की कार्रवाई तो चल रही थी, लेकिन संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक तरह से एक रैली जैसा माहौल बना दिया। रैली तो मैं इसे नहीं कहूंगी, लेकिन रैली जैसा माहौल बना दिया, जिसमें एक लाइन से तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद चल रहे थे। अब आप जरा इसकी संख्या देखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आप देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि संख्या बढ़ गई है, 100 सांसद काफी होते हैं, और आगे इन सांसदों की लाइन में सबसे आगे चल रही है प्रियंका गांधी और बीच में चल रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, इस लाइन में देखिए कांग्रेस के सांसद मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं और एक तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं विरोध प्रदर्शन के जरिए। ये एक तरीका है दोस्तों विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन विरोध प्रदर्शन इससे पहले भी होते रहे हैं। कई बार हमने देखा है ना, गांधी प्रतिमा के पास जितने भी कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के नेता हैं वो खड़े होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, हाथ में पोस्टर्स बैनर्स लिए मीडिया से बात करते हैं, फिर वो मामला खत्म हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसने एक तरह से एक लाइन से निकाली और उसके बाद ये जो लोग थे ये संसद परिसर के अंदर ही चक्कर लगा रहे थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। होता क्या दोस्तों, संसद परिसर के अंदर जब पार्लियामेंट चल रही होती है, सत्र चल रहा होता है, तो मीडिया की मौजूदगी बहुत बड़े स्तर पर होती है और मीडिया वालों के आगे संसद के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपनी बात आसानी से रख सकते हैं अगर संसद चल रही है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प था कि वो एक जगह खड़ा करती अपने सारे सांसदों को और नारेबाजी वगैरह लगवाती। लेकिन देखिए कितनी होशियारी से यहाँ पर लाइन के जरिए एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और अपनी जो पावर है वो दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो भी इस लाइन को देखेगा वो कहेगा अरे देखो कितनी लंबी लाइन है। 100 लोगों की लाइन तो लंबी होती, छोटी लाइन थोड़ी होगी। तो ऐसा करके दो काम कांग्रेस पार्टी ने किए दोस्तों। एक, अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई, अपनी संख्या बल दिखाया, और दूसरा ये जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, विपक्ष हंगामा करता है। अब तो हंगामा भी नहीं हो रहा, आराम से सुबह 11 बजे संसद चलती है, पूरा दिन चलती है, दिन भर बहस होती है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष के जो भी सांसद हैं वो अपने सवाल रखते हैं, अपने जवाब का इंतजार करते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा की भी और लोकसभा की कार्रवाई आराम से चल रही है बिना किसी हंगामे के। और इसके साथ साथ संसद के अंदर आकर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। और केवल राहुल और प्रियंका नहीं दोस्तों, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कुछ इस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब आम आदमी पार्टी के सांसद कम है, राज्यसभा और लोकसभा में मिला दें, लेकिन देखिए ये भी एक तरीका है ना, परिसर के अंदर आप बैनर पोस्टर ले जाकर अब कम से कम एक मीडिया का ध्यान तो खींचते हैं। मीडिया का ध्यान वैसे तो नहीं जाता दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, ना किसी की हिम्मत होती है गृह मंत्री से सवाल पूछ ले किसी चैनल वाले की, लेकिन जब संजय सिंह इस पर विरोध करेंगे तो खबर बन जाती है। और यही मकसद होता है नेता का कि भाई मेरे मामले मीडिया उठाए, मीडिया के जरिए तो नेता जनता के बीच पहुंचता है। तो ये एक तरीका जो कि कांग्रेस पार्टी ने निकाला, जिसमें वो अपने संख्या बल भी दिखा देता है और अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा देता है और संसद की कार्यवाही भी बाधित नहीं होती है। इस बीच दोस्तों, ये जो लाइन से सांसद चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, बड़ी होशियारी से इस लाइन का जो एक शुरुआत में है वो प्रियंका गांधी है। प्रियंका शुरू में चल रही है, प्रियंका के साथ आसपास आप देखिए जो भी प्रोटेक्शन प्रियंका गांधी को मिली हुई है वो प्रियंका गांधी के आसपास है, उनके इर्द गिर्द है, और उसके पीछे जितने भी सांसद हैं उन सांसदों की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के, और बीच में राहुल गांधी चलते हैं। अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द देखिए मीडिया वालों का जमावड़ा है, मीडिया वालों ने राहुल गांधी को घेरा हुआ है और प्रियंका के आसपास मीडिया नहीं है। तो ये बड़ा सोच समझकर पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बात करेंगे तो राहुल गांधी करेंगे, मीडिया के आगे अपनी बात रखेंगे तो राहुल गांधी रखेंगे, लेकिन मौजूदगी एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी मजबूती से दर्ज कराने की एक कोशिश तो कर ही रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी
के हाथ मजबूत कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसदों की मौजूदगी में बल दे रही हैं और इसके अलावा एक तरह से आगे राहुल गांधी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि वो जानती हैं लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। खैर, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन इस श्रृंखला के जरिए जो मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश की संसद परिसर के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने न केवल मजबूती से अपनी बात रखी, बल्कि विपक्ष को भी एक संदेश दिया कि आप हरियाणा हार सकते हैं, आप महाराष्ट्र हार सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर जो सांसदों की मौजूदगी है उसमें ना तो कोई कमी आई है, उस हौसले को ना ही कोई पस्त कर पाया है, और ना ही कांग्रेस पार्टी अपनी मांगों पर मतलब 19-20 भी हिली है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि अडानी के मुद्दे पर बहस हो, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी भी। अब दोस्तों, फ्राइडे और सैटरडे को संविधान पर चर्चा होने वाली है। बहुत संभव है कि फ्राइडे या सैटरडे में से दोनों में से एक दिन राहुल गांधी संसद में अपनी बात रखें एलओपी के तौर पर। तो आप मानकर चलिए कि अडानी का मुद्दा वो उठाएंगे, और जैसे ही वो अडानी शब्द बोलेंगे वैसे ही संसद में जबरदस्त हंगामा होगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये मैंने देखा है। हाल के दिनों में आप देखिए, संसद की जो पूरी एक हफ्ते की कार्रवाई नहीं चली, शुरुआती एक हफ्ता, वो क्यों? क्योंकि अडानी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था और सत्ता पक्ष कह रहा था कि भाई एक प्राइवेट कंपनी पर विदेश की किसी अदालत में कुछ हुआ है तो हम क्यों बहस करवाएं। आखिरकार बाद में गतिरोध टूटा, लेकिन एक हफ्ता तो केवल अडानी के मुद्दे पर बहस होती रही ना। हालत ये हो गई दोस्तों कि बाद में जब संसद चली तो कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई, हालांकि वित्त मंत्री ने एक बिल पेश किया था बैंकिंग का, उसमें बहस कर रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बोलते बोलते गौरव गोगोई जैसे ही अडानी शब्द बोलते हैं तो जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कैसे एकदम से बिलबिला जाते हैं, बिदक जाते हैं कि गौरव गोगोई को बिठा दिया जाता है। ये बताता है दोस्तों कि अडानी का शब्द सुनकर मतलब कितनी ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर सेंसिटिव सत्ता पक्ष है। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से नहीं, ये तो बिल्कुल बोला सर। ये अडानी से इतना डरते क्यों है? अडानी से इतना डरते क्यों है सर? अडानी से इतना डरते क्यों? sentences are withdrawn from the record. अरे आप देश के सेवक हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप देश के सेवक हो, आप देश के सेवक हो। When the honorable member is not in the house, you cannot take out his name. कौन सेव नहीं? When the honorable member is not in अडानी the सुन house, के you ही cannot हलचल take क्यों? his name. अडानी सुन के ही हलचल क्यों? आप देश के सेवक हो, अडानी के सेवक नहीं। देश की जनता आपको तनख्वाह देती है अडानी। प्लेटफॉर्म नहीं है तो सर कौन सेफ नहीं? स्पीकर साहब, ये आज के दिन में कौन सेफ नहीं? इनको बिल पे बोलना किसान चाहिए सेफ नहीं। और जो बिल के खिलाफ सर बैंक में संबंध में नहीं बोला सभापति महोदय इधर इधर, सभापति महोदय इधर इधर, सर किसान सेफ नहीं। किसान केसीसी लोन का किसान की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ। किसान को केसीसी लोन रिन्यू करना चाहिए, रिन्यू करना मांगता है, पर नहीं हो रहा सर। ये संसद है। केसीसी का लोन उसका रिन्यू नहीं हो पा रहा सर। कहाँ टाइम है सर? अभी टाइम है कार्रवाई से बाहर होइए। सर। युवा शिक्षा लोन चाहता है, लेकिन शिक्षा लोन उसको नहीं मिल रहा बैंक से। I already told that the record is deleted. स्टार्टअप क्या चाहता है? स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, लेकिन उसके पास Kindly be seated for a minute. Yeah. आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संसद परिसर में अपनी इस तरह से मौजूदगी दर्ज करा के, संसद के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के, क्या ये मुद्दा जनता के बीच आसानी से रख पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि देखिए, अडानी का मुद्दा अगर मैं आम आदमी के हिसाब से बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी शुरुआत से हिंडनबर्ग के मामले से ही समझ रहा है कि अडानी एक नॉर्मल उद्योगपति नहीं है हमारे देश के। ये कैसे उद्योगपति हैं जो बीजेपी वाली सरकारों की मीटिंग्स में शामिल होते हैं कि उस सरकार में कौन कौन घटक दल शामिल है। भाई तो अजित पवार का ही कहना था, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ। तो एक नॉर्मल उद्योगपति नहीं है अडानी। पिछले 10 सालों में उनकी दिन दुगनी रात चौगनी जो तरक्की हुई है, वो तो कोई जादू की छड़ी हाथ लगे तभी आदमी इतना पैसा कमा सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अडानी का मुद्दा, चाहे हिंडनबर्ग वाला मामला हो, चाहे भी जो अमेरिका की अदालत में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, इसको आसान भाषा में बताना अब भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है।
क्योंकि देखिए मीडिया इसको उस तरह से कवर नहीं कर रही जिस तरह से बोफोर्स मामले को कवर किया गया था। मीडिया लगभग इस मामले को भूल चुकी है। सोशल मीडिया ये मामला हमारे जैसे पत्रकार उठा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि वो आसान भाषा में बताए कि अगर अडानी पर रिश्वत देने का आरोप लगा है तो ये कैसे एक आम आदमी के लिए मुश्किल बन सकता है, कैसे एक आम आदमी के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें सरकार की क्या मिली भगत है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मामला है। आसान भाषा में अगर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच ये बात नहीं पहुंचा पाई तो ये मामला भी शायद हो सकता है कि इस पर सुर्खियां बन जाए, लेकिन जमीन तक ये लोगों तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी छटपटा रही है अडानी के मुद्दे पर, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी के लिए बहुत लंबे वक्त तक अडानी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें आप देखिए भी न्यूज चैनल्स में अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो उस तरह से अडानी को प्रोटेक्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कितना लंबा चल पाएगा ये? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।